राधे राधे दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं आपको फागुन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि पूर्णिमा तिथि कब है और जो इससे जो जुड़ी पूर्णिमा से जुड़ी फागुन पूर्णिमा से जुड़ी जो एक प्राचीन कथा है वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। बस आपको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलने वाला है, बस आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों फागुन पूर्णिमा जो होती है ना, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व होता है हम सभी के लिए, जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस वर्ष फागुन पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो 14 मार्च 2025 के दिन मनाया जाएगा। फागुन महीने में आने वाली इस पूर्णिमा के दिन विशेष पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक कार्यों को करने के नियम बनाए गए हैं दोस्तों, जो दर्शाते हैं कि किस प्रकार प्रकृति और मनुष्य के मध्य एक अत्यंत ही घनिष्ठ संबंध है। फागुन पूर्णिमा के समय को धार्मिक अनुष्ठान कार्यों को किया जाता है। फागुन पूर्णिमा 12 पूर्णिमाओं में से सबसे आखिरी में आने वाली पूर्णिमा है। हिंदू नव वर्ष का आखिरी माह फागुन माह होता है और इसमें आने वाली पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसके बाद से चैत्र मास लग जाएगा जिसमें नवरात्रि का पर्व बनाया जाएगा और तभी से हमारा नया साल भी, हिंदुओं का नया साल शुरू हो जाएगा। फागुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का पूर्ण स्वरूप एवं उसकी ऊर्जा का संचार भी तीव्र गति से होता है। ऐसे में बनाए गए अनुष्ठान और पूजन से हम उस सभी चीजों के मध्य स्वयं के तालमेल को बिठा सकते हैं। दोस्तों फागुन पूर्णिमा के व्रत के बारे में बता देती हूँ आपको। फागुन तिथि में चंद्रमा आकाश में अपने संपूर्ण कलाओं से पूर्ण होता है। आप देखिएगा उसकी जो चमक होती है वो एक अलग ही तरीके की होती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा को अपना अलग महत्व होता है। हर पूर्णिमा का पूजन में थोड़ी थोड़ी भिन्नता भी दिखाई दे सकती है, लेकिन इसकी महत्ता सदैव एक स्वरूप में विद्वान होती है। इस तिथि पर पूजा पाठ, दान, पवित्र नदियों एवं धर्म स्थलों पर स्नान दान का अत्यंत शुभदायक बताया गया है। यह जीवन और प्रकृति के साथ हमारे संबंधों की घनिष्ठता को भी पूर्णता देता है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा व यमुना नदी के तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान करना मोक्षदायी एवं पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। फागुन पूर्णिमा की कथा होली पर्व को भी दर्शाती है। यह कथा राक्षस हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंध रखती है। अब मैं आपको फागुन पूर्णिमा की जो पूजन विधि है वो भी बता देती हूँ। फागुन पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव नहीं हो सके तो जो नहाने का पानी होता है ना, उसी में कुछ बूंदे गंगा जल के डालकर घर पर ही स्नान किया जा सकता है। प्रातः काल संकल्प लेकर पूर्ण विधि विधान से चंद्रमा का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करते समय चंद्र का जो मंत्र होता है ओम श्री चंद्रमा से नमः का जाप करना चाहिए, या जो भी मंत्र आपको आता है वो उस मंत्र का जाप कर लीजिएगा। भगवान शिव का पूजन और शिवलिंग पर जल अभिषेक करना चाहिए। माता पार्वती का पूजन भी साथ में करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे सभी सुखों एवं मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों फागुन पूर्णिमा के समय चंद्र देवता का पूजन मुख्य रूप से होता है और ये भी मान्यता है कि फागुन महीने में चंद्रमा के जन्म को भी जोड़ा गया है। चंद्रमा के देवता भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया है, इसीलिए चंद्रमा के पूजन में भगवान शिव जी के पूजन का भी विशेष रूप से महत्व बताया गया है। चंद्रमा का गोत्र, अत्रि तथा दिशा वायव्य बताई गई है। चंद्रमा को सोमवार के दिन से जोड़ा जाता है, अर्थात सोमवार के दिन चंद्रमा का पूजन विशेष होता है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन यदि सोमवार हो तो यह भी अत्यंत शुभ योग होता है। चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा अत्यंत विशाल रूप में होता है। पूर्णिमा के दिन ही मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य की चेतना का प्रभाव अधिक गति से आगे बढ़ता है। हमारे शरीर पर इसके प्रभाव का मुख्य कारण इसलिए भी है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा अत्यधिक होती है। यह चंद्रमा के प्रभाव में आने के कारण इस तिथि समय अत्यंत विस्तृत होती जाती है। इस समय पर अगर हम विशेष रूप से चंद्रमा की पूजा उपासना करते हैं तो हमारे भीतर मौजूद नकारात्मकता और अंधकार दूर होता है। मानसिक रूप से हमें मजबूती प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि समय पूजन चंद्रदेव का पूजन किया जाए तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और मानसिक शक्ति को भी बल मिलता है। चंद्रमा शुभ और एक सौम्य ग्रह माना जाता है। स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा में ही अमृत का वास भी माना गया है और औषधियों पर भी चंद्रमा का प्रभाव लक्षित होता है। ऐसे में चंद्रमा के महत्व को केवल वैज्ञानिक रूप में ही नहीं दर्शाया गया है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक चेतना और जीवन पर भी इसके स्वरूप को आसानी से समझा जा सकता है।
दोस्तों अब मैं आपको फागुन पूर्णिमा की जो सबसे पौराणिक व्रत कथा है वो सुना देती हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं होलिका दहन की कथा। हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत की याद के रूप में फागुन पूर्णिमा तिथि पर होली का दहन किया जाता है। एवं होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा पर विष्णु जी एवं लक्ष्मी जी की पूजा व्रत आदि करने का जितना महत्व है, उतना ही महत्व इस दिन फागुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करने का है। मान्यता ये भी है कि ये कथा सुनने से यश, कीर्ति, धन धान्य और संतान सुख प्राप्त होता है तथा मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं फागुन पूर्णिमा की ये व्रत कथा। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवता को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोध हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देव ऋषि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र के साथ कायोद को देखकर बोले, देवराज आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर इंद्र ने कहा, हे देव ऋषि, कायोद गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसी दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवऋषि नारद जी बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो। इंद्र नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज ने कायुत को छोड़ दिया। देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चिंत होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनोवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, वत्स प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो यह है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र बताओ, तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया, मृत्यु दंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है, यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए
और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अनंतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उसे कोई भी हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद करके निरंतर भगवान ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जाप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कथा और फागुन पूर्णिमा से जुड़ी पूरी संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दे दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।